सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमेंट 1 पार्ट 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। एक कंपनी में सीनियर मैनेजर और जो डायरेक्टर होते हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जो रोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वो यही होता है कि टू एंश्योर, वो लोग इस बात को एंश्योर करें कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होता है कंपनी में वो प्रॉपरली पुट ऑन किया गया है। जैसे कि सभी बंदों को पता होना चाहिए कि उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सब वर्कर्स को, सब सुपरवाइजर को उनके जॉब रोल के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर जो होते हैं उन लोगों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपॉइंट किया जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसको बोर्ड लेवल पे भी डिस्कस करें, ताकि उसे दूसरे मैनेजमेंट के सामने उसे प्रस्तुत किया जा सके। इसी तरीके से उन लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी कॉम्पिटिटेंट पर्सन्स है, जो भी आपकी कंपनी में जो भी कॉम्पिटिटेंट आदमी रहते हैं उन सबको प्रॉपर पोजीशंस में रखा गया है, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर एचएससी टीम में जो बंदा है वो कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस है अगर वो नहीं लेगा तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्रेस या पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर कभी भी उस कंपनी में ग्रो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस जो होता है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमेशा परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करना भी मैनेजर या डायरेक्टर्स का रोल होता है। इसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट का जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है वो प्रॉपरली अचीव किया गया है कि नहीं है, अब अगला टारगेट क्या होगा, वो सब इंश्योर करना पड़ता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यही है कि एक कंपनी के एम्प्लॉयर के जो एक्शंस होते हैं या उसके जो ड्यूटी होते हैं वो किस किस लोगों को प्रभावित करते हैं, किस किस लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत से कैटेगरीज आते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है, जो विजिटर्स होते हैं, जैसे विजिटर्स जो बाहर के जो विजिटर्स आते हैं उन लोगों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लोग सेफ रहे। इसी तरीके से दूसरा जो होता है आउटसाइड जो पब्लिक, अगर जैसे आपकी कंपनी कहीं पे या आपकी कहीं फैक्ट्री कहीं पे बाहर है, वहाँ पे अगर पब्लिक पास ऑन करती है आजू बाजू या कहीं पे भी अगर रोड है तो वहाँ पे उन लोगों की भी सेफ्टी, वो सब एम्प्लॉयर जो होता है उसके स्कोप में आता है। इसी तरीके से उस एम्प्लॉयर के खुद के जो लोग होते हैं उनकी सेफ्टी वो भी उस एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसी तरीके से दूसरे लोग जो उस एम्प्लॉय के बंदे ना हो के दूसरे कोई एजेंसी वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो लोग उसके साइट पे काम करते हैं वो उनकी सेफ्टी भी एम्प्लॉयर के अंदर आती है। कभी कभार अगर उस एम्प्लॉयर ने जो काम जो है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ, दूसरी जगह पे काम चल रहा है, तो वो भी उस एम्प्लॉयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जो काम है, वो जो वर्क जो कैरी आउट कर रहा है वो उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को उस जगह पे वर्क करने के लिए रखा हुआ है। तो एम्प्लॉयर इन सब एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये उसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉयर अगर हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, रूल्स को रेगुलेशन को सेट नहीं करता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके बारे में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शंस हो सकते हैं उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, जिसमें वार्निंग्स, टाइम लिमिट, टेम्परेरी सस्पेंशन आता है। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो कंपनी होती है उसको क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, जिसमें फाइन इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोसिक्यूशन ऑफ कंपनीज में फाइन भी हो सकता है, कभी कभार एम्प्लॉयर को जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये दो एक्शन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो होते हैं कभी कभार उस एम्प्लॉयर को खुद को प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज डायरेक्टर, मैनेजर, वर्कर जो भी उस वर्क से रिलेटेड उनको भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेफ्टी साइड पर अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजमेंट, टॉप बोर्ड, उसी तरीके से एचएससी के जो पीपल है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सब लोगों को ये अफेक्ट करता है।
इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एन एनफोर्समेंट एजेंसी। एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होते हैं उनके रोल क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो लोग एडवाइस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे उनके एम्प्लॉयर्स को। आप किस तरीके से वो एम्प्लॉयर्स को, कंपनी के ओनर्स को एडवाइस देते हैं किस तरीके से वो सेटअप कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को। इसी तरीके से वो वर्क प्लेस पे अगर कुछ भी एक्सीडेंट्स है, इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी तरीके से फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शंस ले सकते हैं ताकि कि एम्प्लॉयर्स वो मेक श्योर करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो जो भी नियम है वो उस कंपनी में फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती है वो पहले वार्निंग देती है। वार्निंग देने के बाद भी अगर एम्प्लॉयर्स अगर उसको बिल्कुल सुधर नहीं रहे, अगर कुछ भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी अगर फॉलो नहीं हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में वो लोग फिर जो होता है वो कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट रोल्स है एनफोर्समेंट एजेंसीज के, जिसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वर्किंग इन ए क्लाइंट वर्क प्लेस। अगर क्या है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है अगर कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के वर्क प्लेस पर अगर काम कर रहा है। तो जब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो वर्क प्लेस एनवायरमेंट रिलेटेड जो जो भी चीज़ें आती है वो होता है क्लाइंट का स्कोप, और जो काम चल रहा होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ्टी ऑफ देयर ओन पीपल, उनके खुद के आदमियों के प्रति और दूसरे जो जो भी लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं उनके प्रति भी। तो अक्सर क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्टर काम करते तो क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे काम करते, तो कॉन्ट्रैक्टर को मेक श्योर करना पड़ता है कि जो क्लाइंट के जो एम्प्लॉय वो भी सेफ रहे उस जॉब के दौरान। उसी तरीके से कि अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं एक एरिया में और वहाँ पे पब्लिक भी आती जाती रहती है, तो वो वहाँ पे क्लाइंट का काम रहता है, क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि पब्लिक जो होता है पब्लिक को उस कामों से दूर रखे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर कहीं पे काम कर रहा है और पब्लिक उसी एरिया में आसपास में घूमती है, कुछ भी अगर नियम नहीं है पब्लिक को दूर रखने को या कुछ भी उनके पब्लिक वायलेशंस, पब्लिक को एंटर करने पे जो वायलेशंस होते हैं उसके प्रति अगर कुछ भी नियम, अगर क्लाइंट ने कुछ भी पॉलिसीज अगर सेट नहीं किया तो वो सब क्लाइंट के केस में आता है। क्योंकि क्लाइंट को भी मेक श्योर करना पड़ता है कि वो जो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पे पब्लिक या बाहर के लोग ना आ पाए, उन सब चीज़ों से फ्री होके वो लोग काम कर सके। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, वहाँ पे अगर क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों काम करते हैं तो वहाँ पे जो पब्लिक जो होते हैं उनको साउंड से या उनका जो वेस्ट प्रॉब्लम से उन सब से प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो क्लाइंट की होती है। क्लाइंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि वहाँ पे जो हाई नॉइज़ या फॉर एग्जांपल जो वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो उन सबको वो सॉल्व करे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम बस होता है वहाँ पे काम करने का, बाकी वहाँ पे जो जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उस फैक्ट्री के या जो भी उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उन सबको कंट्रोल करना जो होता है वो रहता है क्लाइंट की जिम्मेदारी।